रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को भी मालूम हो गया है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। जितना कर लिया मैंने कर लिया, कमीशन खोरी भी कर लिया, भ्रष्टाचारी भी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है अब हम नहीं आने वाले हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों के भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। गोवा तोड़ी, ये नहीं तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, महाराष्ट्र में कसर न तोड़ी, ईडी सीबीआई लगा के तोड़ो। हमारा जब प्रधानमंत्री यूट्यूबर हो जाएगा, बड़े बड़े मंच से झूठ बोलेगा। हमने प्रधानमंत्री चुना है कि यूट्यूबर चुना है? बेटियों के मामले में, मणिपुर के मामले में, महंगाई पे, बेरोजगारी पे हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भ्रष्टाचारी भी इनकी पार्टी में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में और 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और 5 राज्यों की तारीखें आ चुकी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे ठोक दिए हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है ज्योतिषी से पत्रा दिखाकर बता रही है कि अब की बार तो कमलनाथ की ही सरकार होगी, शिवराज की कुंडली भारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूलचंद यादव मौजूद हैं। क्या कहेंगे, सच में शिवराज की कुंडली भारी है, इस बार जा रहे हैं या अब ऐसे ही झूठ मूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है? ये बिल्कुल सत्य है कि जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को भी मालूम हो गया है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। जितना कर लिया मैंने कर लिया, कमीशन खोरी भी कर लिया, भ्रष्टाचारी भी कर लिया, फिर मुफ्त में रेवड़ी भी बांट लिया, बहन भैया भैया कर लिया। अब तो भाजपा वाले एक आ रहे हैं, अरे कहीं नहीं जा रहे, वो फिर आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। एक गाना आपने सुना है ना रक्षाबंधन पे कि बहिना मेरी रक्षाबंधन को निभाना। कमलनाथ जी अब यही, शिवराज जी अब यही गाएंगे कि बहिना मेरी राखी बंधन को निभाना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बहन योजना को निभाना। इसी बात पे कह रहे कि बहिना मेरी राखी बंधन को निभाना। अब यही कह रहे हैं घूम घूम के, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। जैसे कि उन्होंने बड़ा नेक पवित्र काम किया हो, मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हो, बेरोजगारी खत्म हो गई हो, महंगाई खत्म हो गई, वहाँ की जनता परेशान हो गई, महिलाओं का उत्पीड़न कम हो गया हो, यही सब कर रहे हैं। लेकिन ये केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं के भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है अब हम नहीं आने वाले हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों के भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। अब आप सोचिए, जो सांसद होकर के विधायक बनेगा और तब भी उसको आत्मग्लानि महसूस होगी, फिर वहाँ का इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर सांसद का चुनाव 2000 लड़ने में अगर कहीं वो हार जाता है। उनकी चुनावी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति। अगर कहीं ये जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं कहीं हार जाते हैं जनता के आक्रोश में, तो ये आप समझिए कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर हो जाएगा। जो अर्श तक पहुंच चुका हो फिर उसे फर्श पे लाया जाएगा, तो बहुत गौरवपूर्ण बात नहीं होती मैडम जी। हाँ। अच्छी बात है ना, बड़े बड़े नेता आके लड़ रहे हैं जमीनी स्तर से, अच्छी बात है, ये उनकी अच्छाई दिख रही है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के विकास है, ये विकास कहा जाए इसको। कुछ जनता के बीच आ रहे विकास नहीं है, इसी को भारतीय जनता पार्टी विकास मानेगी कि एक सांसद जो है विधायक बनेगा, विधायक भी जो है थोड़े दिन में जिला पंचायत सदस्य बनेगा, फिर थोड़ी दिन बाद जो है ब्लॉक प्रमुख बनेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। कहाँ दिया जाता है इसमें, कहाँ किसको दिया जाता नए मौके का? आज जो है क्षेत्रीय जनता नाराज है, क्या वहाँ कार्यकर्ता नहीं, कैंडिडेट नहीं है, विधायक नहीं, आप बाहर से ले जा करके पैराशूट की तरह उतार दे रहे हो। तो वहाँ के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बिना तनख्वाह पाए इतने दिन उस काम कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो उनके मन में ठेस नहीं पहुँच रही। आज भारतीय जनता पार्टी का हारने की मात्र वजह होगी कि आपसी फूट, न महंगाई हरा पाई। आपसी फूट नहीं है, आप अफवाह फैला रहे हैं। ये आपसी फूट नहीं है तो और क्या है? जिनको जगह देना चाहिए उनको जगह नहीं दिया गया, तो ये आपसी फूट है। रणनीति है, रणनीति। मैडम जी, आप मैडम जी को देख लीजिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनके परिवार को आप देख लीजिए, और शिवराज को आप देख लीजिए, गहलोत को आप, सबको आप देख लीजिए, लेकिन सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है ना,
अब जो सपने दिखाते थे, रेवड़ी बांटते थे ना, वो सब खत्म हो गया। 2024 इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला, बहुत भारी पड़ेगा। कुछ भारी नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा से लेकर सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अरे अब यही कहेंगे ना, उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। गोवा तोड़ी, ये नहीं तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, महाराष्ट्र में कसर न तोड़ी। ईडी सीबीआई लगा के तोड़ो, ईडी सीबीआई लगा के तोड़ो, बाहर आगे से सीबीआई बढ़ा के छोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को तो जोड़ो। दिल्ली और पंजाब को तोड़ो, ईडी सीबीआई लगा के तोड़ो। उठो लाल एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक राज को जोड़ो। आने दीजिए तीसरी सरकार और बाकी राज्यों में सरकार आने दीजिए। आपका झोला झंटा सारा पैक होके भगा दिए जाएंगे, आप सारा ये सब बंद हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? इन लोगों की तरह ऐसे बोलते हैं तो मुझे बड़ा आत्मग्लानि से महसूस होने लगता। क्यों? हम तो भारतवर्ष के बेटे, हम किसी पार्टी के दुशाला नहीं ओढ़ रखे हैं। चरण चुंबन की भाषा नहीं आती है। सत्य के साथ, तथ्य के साथ बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ। अभी जो है सरकार जो बनाने जा रही है बीजेपी, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलेगी, ऐसा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कल ही कह दिया कि सरकार हमारी जा रही है। ये सरकार बनाने नहीं जा रही है, ये सरकार चुनाव लड़ने जा रही है। आपका सवाल ही गलत हो गया। सरकार बनाए तब जाएगा जब ये 3 दिसंबर को विजय भाव वाला आशीर्वाद लेकर के आएंगे कि हम जीत गए, पूर्ण बहुमत लाएंगे। आप हमें बता रही हैं कि हमसे सवाल पूछ रही हैं। पूर्ण बहुमत लाएंगे। जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। ये आप हमें बता रहे हैं कि ये सवाल हमसे कर रही हैं। आप हमसे सवाल है तो ये नहीं बना पाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि ये नहीं बना पाएंगे। अब इनके कर्म इतने खोटे हो गए, नहीं बनाएंगे। इतना काम किया है, इतने कर्म इनके खोटे हो गए हैं ना, कब ऊपर वाला ही आकर के इनकी भाग सवारे। हाँ। क्या कर्म खोटे हो गए? क्यों? महंगाई कंट्रोल कर लिए, बेरोजगारी कंट्रोल कर लिए, लोगों को रोजगार दे दिए। क्या नहीं, महंगाई कम किया नहीं? क्या मैडम, देश में 80 करोड़ जनता भूखे मर रही है, उनको राशन दिया जा रहा है, देश का पैसा अनाज खरीदने में खर्चा हो रहा है 80 करोड़। देश की आबादी कितना है? 142 करोड़ 86 लाख। ऐसे कंडीशन में आधे लोग तो भूखे हैं, उनको आप खाना खिला रहे हो। आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। अगर कुछ करना होता है, कितने कारखाने लग गए मध्य प्रदेश में? लगा कोई कारखाना? बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कोई बन गया, कोई अस्पताल बन गया, या भारत में कहीं बन गया? झूठ मूठ का अफवाह। रानी दुर्गावती, दरभंगा में एम्स की कहानी जानते हैं? एक प्रधानमंत्री होकर के झूठ बोले तो क्या जनता अब गूगल सर्च नहीं करती? क्या दरभंगा मेडिकल कॉलेज बना? नहीं बना। रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री जाते कहते हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया, पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया। उसी तरह से रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तरह बन गया। हमारा जब प्रधानमंत्री यूट्यूबर हो जाएगा, बड़े बड़े मंच से झूठ बोलेगा, कभी तपस्वी हो जाएगा। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन बना है क्या? ये झूठ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बना है, ये सत्य है? झूठ है। ये झूठ बोलना नहीं हुआ था और क्या हुआ? हुआ। सही बात बोल रहा हूँ ना। ये नहीं बना पाए तो इस तरह से कभी यूट्यूबर बन जाएंगे। यूट्यूबर बनने से क्या दिक्कत हो गई आपको? अच्छी बात है, यूट्यूब पे आए हैं, जनता कमेंट करेगी, नरेंद्र मोदी पढ़ेंगे, जनता के सीधे बातचीत होगी उनकी। बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन का मतलब घंटी आप जरूर दबाएं। देश की जनता जब परेशान रही, बहन बेटियां परेशान रहे, किसान परेशान रहे, जवान परेशान रहे, पेंशन के मामले, तमाम मुद्दे पे, तो यूट्यूब पे जाके उन्हें कमेंट कर दीजिए। उनके घर की, जब मोदी जी के घर की घंटियां दबाई गई ना, मोदी जी ने सुना है क्या? हम क्यों जो है मोदी जी के बेल आइकन दबाएं? क्यों घंटी उनकी दबाएं? आपको हमने प्रधानमंत्री चुना है कि यूट्यूबर चुना है? आप बताइए। हमने प्रधानमंत्री चुना है, यूट्यूबर नहीं चुना है। प्रधानमंत्री अगर यूट्यूब पे आ रहे तो अच्छी बात है, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच आ रहा है। जनता के बीच से नहीं जुड़े, इतने दिन तक रहे, जुड़ ही नहीं पाए। 9 साल 9.5 साल बीत गए, जुड़ ही नहीं पाए। जनता ने तो उनको जो है सब्सक्राइब करके इतनी जगह ऊंचाई पे पहुंचा। आप जुड़ने वाली बात कर रही मैडम जी, बताइए। जनता ने उनको ही जोड़ा जो कि प्रधानमंत्री बने। जब वो जुड़े रहे, लोगों का दर्द समझे, परेशान, किसी मुद्दे पर बोल पाए। बहन बेटियों के मामले में, मणिपुर के मामले में, महंगाई पे, बेरोजगारी पे हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भ्रष्टाचारी भी इनकी पार्टी में आ जाएंगे, दुराचारी भी। मोदी के आने के बाद मीडिया इतना सशक्त हो गया है, इतना तेज हो गया, तर्रार हो गया है। इजराइल से लाइव रिपोर्टिंग चल रही है। सुनिए, नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी मोदी की तरह ही घमंड हो गया था 50 साल से कि हम इतने ज़बरदस्त हो गए हैं। हमास जैसे आतंकवादी संगठन ना,
इतने फायर कर डाले, क्या कर पाए? घमंड अच्छी चीज़ नहीं है, बहम अच्छी चीज़ नहीं। आज उसी तरह से नेतन्याहू की तरह, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरह हमारे मोदी जी को जो है ये अहम और बहम के शिकार होते हैं। एक को अहम द्वितीय को ना, एक हमें दूसरा कोई नहीं। अरे कुछ धरती पे आकर के देखो, जनता से जुड़ करके देखिए क्या हो रहा है। लोगों की परेशानियों पे तो विचार विमर्श करो। आए दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन दुनिया भर का चलता रहता है। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? उनकी लोकतंत्र है तभी तो आप बोल पा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर पा रहे हैं। हाँ, तो लोकतंत्र में विधान है, किया जाएगा, लेकिन उसका समाधान कौन करेगा? लोग जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, पूरे भारत से आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका समाधान कौन करेगा? आप करें, आपके सहयोगी मंत्रिमंडल के लोग करें, आपके पदाधिकारी करें, तब जाकर समस्या खत्म होगी। किसी पे कोई विचार विमर्श किया नहीं जाता, बोल रहे लोग बोलते रहें। तो ये फूलचंद यादव हैं और प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं। तमाम मुद्दों पर, देश में जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं, मामले चल रहे होते हैं, उस पर बोलते हैं और प्रधानमंत्री की खिंचाई करते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।